प्यारे बच्चों, भारतीय कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। एक समय की बात है। मुंबई शहर की एक गली में 8 साल का आरव रहता था। आरव बहुत ही होनहार और प्यारा बच्चा था, लेकिन उसमें धैर्य की थोड़ी कमी थी। आज उसके स्कूल का वार्षिकोत्सव था और उसे एक नाटक में हिस्सा लेना था। उसने महीनों तक उसकी तैयारी की थी, पर आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे और जोरों की बारिश हो रही थी। सड़कें पानी से भर गई थी। आरव की माँ ने कहा, बेटा, आज स्कूल जाना मुश्किल होगा। ये सुनकर आरव का चेहरा उतर गया। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा, मेरा नाटक है, उसने जिद की। उसकी जिद देखकर माँ मान तो गई, पर अब मुसीबत ये थी कि कोई टैक्सी या ऑटो रिक्शा रुक ही नहीं रहा था। आरव को देर हो रही थी और उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे। तभी जैसे किसी जादू की तरह एक चमचमाता हुआ ऑटो रिक्शा उनके घर के सामने आकर रुका। वह कोई आम ऑटो नहीं था। उसका रंग केसरिया था। उस पर सुंदर सुंदर चित्र बने थे और छोटी छोटी घंटियां लगी थीं जो हवा में रुनझुन की आवाज कर रही थी। ऑटो के शीशे पर एक मूंगफली खाते हुए चूहे का चित्र भी बना हुआ था। उसमें से एक मोटे से हंसमुख चेहरे वाले चालक ने झांका। उनके कान थोड़े बड्ढे थे और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने मीठी आवाज में पूछा, कहाँ जाना है बालक? स्कूल, जल्दी, आरव ने उत्सुकता से कहा। चालक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और आरव अपनी माँ को अलविदा कहकर ऑटो में बैठ गया। ऑटो के अंदर बैठते ही आरव को एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ, जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑटो धीमे से आगे बढ़ चला। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि एक बड़े चौराहे पर भयंकर जाम लगा हुआ था। चारों तरफ गाड़ियों का शोर और लोगों की चिल्लाहट थी। गाड़ियां इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रही थी। ये देखकर आरव फिर से घबरा गया। अब क्या होगा? मैं तो पक्का लेट हो जाऊंगा। वह चिंता में अपने नाखून कुतरने लगा। ऑटो रिक्शा वाले भैया एकदम शांत थे। उन्होंने आरव की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो बेटा, हर समस्या का एक मीठा हल जरूर होता है, बस थोड़ा धैर्य रखो। ये कहकर उन्होंने अपनी सीट के नीचे से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। डिब्बे में गर्मा-गर्म चाशनी में डूबे हुए मोदक रखे थे, जिनकी खुशबू से पूरा ऑटो महक उठा। उन्होंने एक मोदक आरव को देते हुए कहा, लो, ये खाओ, मन शांत हो जाएगा। आरव ने झिझकते हुए मोदक ले लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी सारी घबराहट गायब हो गई और मन एकदम शांत हो गया। तभी चालक ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने गाड़ी को धीरे धीरे पीछे लिया और एक ऐसी पतली गली में डाल दिया जिसे कोई देख भी नहीं पा रहा था। वह गली घुमावदार थी और सीधे मुख्य सड़क के दूसरी ओर निकलती थी। आरव हैरान था। उन्होंने पलक झपकते ही पूरे जाम को पीछे छोड़ दिया था। आरव ने चालक को धन्यवाद दिया। चालक ने बस मुस्कुरा दिया, जैसे कह रहे हो, देखा, बुद्धि से सब संभव है। वे अब स्कूल के काफी करीब थे। तभी आरव की नजर सड्डिश के किनारे बैठे एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले पर पड़ी। वह बारिश में पूरी तरह भीग गया था और ठंड से कांप रहा था। सड्डेक पर पानी इतना भर गया था कि वह बेचारा सड्डेक पार नहीं कर पा रहा था और भूख के मारे धीरे धीरे रो रहा था। आरव का दिल पसीज गया। भैया, रोकिए, हमें उसकी मदद करनी होगी, उसने कहा। चालक ने तुरंत ऑटो रोक दिया। उन्होंने पानी के बहाव को देखा जो काफी तेज था। सीधे पानी में उतरना ठीक नहीं था। आरव ने कहा, मैं उसे जाकर उठा लाता हूँ। चालक ने उसे रोकते हुए कहा, रुको बालक, हमेशा ताकत से नहीं, युक्ति से काम लेना चाहिए। उनकी नजर पास में पड्डी ढेहे एक मजबूत लकड़ी के तख्ते पर पड़ी। उन्होंने अपने ऑटो में रखी एक लंबी छतरी उठाई और उसकी मदद से उस तख्ते को धीरे धीरे धकेल कर पानी के ऊपर एक छोटे से पुल जैसा बना दिया। अब पिल्ले को सडीडा डॉक पार करने के लिए एक सुरक्षित रास्ता मिल गया था, लेकिन पिल्ला अभी भी डर रहा था। तब चालक ने अपनी पोटली से एक बिस्कुट निकाला और उसे तख्ते के दूसरी ओर रख दिया। बिस्कुट की खुशबू सूंघते ही पिल्ला हिम्मत करके धीरे धीरे तख्ते पर चढ़ा और सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंच गया। आरव ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आज एक और बात सीखी थी, मुश्किल में दूसरों की मदद करना, और वो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। अब आरव का स्कूल बस दिखने ही वाला था। स्कूल के ठीक पहले एक छोटा सा नाला था
जिस पर एक पुराना पुल बना हुआ था। लेकिन भारी बारिश के कारण पुल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था और वह टूट गया था। ऑटो रिक्शा का वहां से गुजरना नामुमकिन था। ये देखकर आरव की सारी उम्मीदें टूट गईं। अब मैं कभी समय पर नहीं पहुंच पाऊंगा, वह लगभग रो पड़ा। चालक ने ऑटो रोका और शांत भाव से आरव के कंधे पर हाथ रखा। हिम्मत मत हारो मेरे दोस्त, जब सीधा रास्ता बंद हो जाए तो हमें अपनी सोच को मौधना पड़ता है। आंखें खोलो और देखो, प्रकृति हमें खुद रास्ता दिखाती है। उन्होंने पास ही खड़े एक विशाल बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। उस पेड़ की मोटी मोटी जड़ें नाले के ऊपर से होकर दूसरी तरफ जमीन तक फैली हुई थी और उन्होंने एक मजबूत प्राकृतिक पुल बना दिया था। आरव की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। चालक ने कहा, तुम इन जड्ढों पर पैर रखकर सावधानी से नाला पार कर लो। मैं ऑटो को दूसरे लंबे रास्ते से घुमाकर स्कूल के गेट पर तुमसे मिलता हूँ। आरव को उन पर पूरा भरोसा था। उसने अपना बस्ता उठाया, हिम्मत की और एक एक कदम संभलकर रखते हुए जड्डों के पुल से नाला पार कर लिया। दूसरी तरफ पहुंचकर उसने पीछे मुड़ कर देखा। वह रहस्यमयी ऑटो और उसके चालक आंखों से ओझल हो चुके थे। आरव दौड़ता हुआ स्कूल के गेट पर पहुंचा। घड़ी देखी तो वह ठीक समय पर था। उसका नाटक शुरू होने में अभी कुछ ही मिनट बाकी थे। उसने राहत की सांस ली। वह उस दयालु ऑटो वाले भैया को धन्यवाद देना चाहता था, जिन्होंने न सिर्फ उसे समय पर पहुंचाया बल्कि रास्ते में बहुत कुछ सिखाया भी। वह गेट पर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर उस केसरिया ऑटो पर पड़ी जो स्कूल के सामने वाले पेड़ के नीचे खड्डा था। आरव खुशी खुशी उसकी तरफ भागा, पर वहां पहुंचकर वह हैरान रह गया। ऑटो खाली था, चालक कहीं नहीं थे। आरव ने आसपास देखा, उन्हें आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। फिर उसकी नजर चालक की सीट पर रखी एक चीज पर पड़ी। वहां एक ताजा बना हुआ स्वादिष्ट मोदक रखा हुआ था और उसके बगल में एक छोटा सा लकड़ी का चूहा खद्दा था, ठीक वैसा ही जैसा ऑटो के शीशे पर बना था। मोदक, चूहा, चालक के बड्ढे बड्ढे कान, उनकी शांत और बुद्धिमान मुस्कान और हर बाधा को दूर करने का उनका तरीका, अचानक आरव के दिमाग में सब कुछ जुड़ गया। उसकी आंखें श्रद्धा और आश्चर्य से भर गईं। वह समझ गया था कि उसे स्कूल छौंकाने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी आए थे। आरव ने उस मोदक को प्रसाद समझकर उठाया और मन ही मन भगवान गणेश को धन्यवाद दिया। आज उसने सबसे बड़ा पाठ सीखा था कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, हर मुश्किल का हल धैर्य और बुद्धि से ही निकलता है।